नमस्ते बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोनेंस के ऊपर। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा आज के वीडियो में कि कैसे आप किसी कंपाउंड को देख के ये बताओगे कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है या रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये पहचानना सिखाऊंगा कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसके तुरंत बाद जो वीडियो अपलोड होगा, उस वीडियो में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, वो बनाना सिखाऊंगा कि कैसे वो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस कैसे पहचानेंगे। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान दो। देखो बच्चों, दो तरह के टर्म यूज होंगे, रेजोनेंस एंड कॉन्जुगेशन। तो ये रेजोनेंस एंड कॉन्जुगेशन दोनों लगभग एक ही चीजें हैं। जिसमें कॉन्जुगेशन होगा उसी में रेजोनेंस होगा। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, कैसे होता है, अभी सब आपको समझ में आएगा। पहले देखिए, कुछ छोटी छोटी बातें समझिए। छोटी छोटी बातें ये हैं कि रेजोनेंस, जैसे आपसे अगर ये पूछा जाए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरह से बने और उसमें ये पूछा जाए कि आखिर ये रेजोनेंस होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों रेजोनेंस होता क्या है, उसके लिए जैसे मान लो पूछा जाए व्हाट इज रेजोनेंस, तो जिस ऑप्शन में लिखा मिले कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस, उस पे आप आंसर टिक कर देना। तो रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, फिर दूसरे से तीसरे की तरफ, तीसरे से चौथे की तरफ, इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बोलते हैं रेजोनेंस। इसके बाद बच्चों, जब डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो एक बार आपने इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे पहुंचाए तो कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उस दूसरे एटम से तीसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन पहुंचाए फिर कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरह से जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं उनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। शॉर्ट में आरएस लिख देते हैं। देखिए लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर, एक संभावित स्ट्रक्चर यूजिंग लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि जब आपने डीलोकलाइजेशन कर दिया और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे पहुंच गया है, उस एटम पे इलेक्ट्रॉन पहुंचने के बाद फिर आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। और बच्चों, फिर एक टर्म यूज होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? एक्चुअल स्ट्रक्चर यूजिंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको आसान भाषा में समझिए, जैसे किसी कंपाउंड में रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हुआ। डीलोकलाइजेशन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम से शिफ्ट होकर दूसरे की तरफ गए, दूसरे से शिफ्ट होकर तीसरे की तरफ गए। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। पहले एक बार इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, उसका स्ट्रक्चर बना लिया, फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, फिर एक स्ट्रक्चर बना लिया, फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, फिर एक स्ट्रक्चर बना लिया। तो ऐसे जो अलग अलग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जब इन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के कोई एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो उस एक स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे बेंजीन। तो बेंजीन आप देखते हैं, बेंजीन इस तरह से भी आप बना सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो। मतलब इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से बना दिया। तो बेंजीन ऐसे भी बना सकते थे, या जरूरी नहीं कि इसी जगह पे आप डबल बॉन्ड बनाएं, आप यहां पे सिंगल बॉन्ड बना सकते थे। तो फिर आपने यहां पे सिंगल बॉन्ड, देखिए इसमें यहां पे डबल बॉन्ड है, इसमें यहां पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ऐसे भी बेंजीन बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। तो ये दोनों हैं बेंजीन के आरएस। आरएस का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, ये हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इन्हीं दोनों को मिला के हम जब इस तरह से बना देते हैं कि बेंजीन ऐसे बना दी, बीच में गोला जैसा बना दिया, इस गोले का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो सकते थे,
या इस तरह से भी हो सकते थे, यहां से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो जो ये हमने बना दिया इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा, अगर पूछा जाए रेजोनेंस क्या है तो आप बोलेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन का मतलब एक एटम से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ, तीसरे से चौथे की तरफ, इस तरह से। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी को रेजोनेंस बोलते हैं। इस तरह से जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और इन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के जब एक कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं उसी को हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, कुछ और बातें देखिए। अब जो बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं इनको एक डबल हेडेड एरो से शो किया जाता है। डबल हेडेड एरो का मतलब इस तरह से एक एरो बनाया जिसमें इधर भी हेड बनाया और इधर भी हेड बनाया। जैसे देखिए अभी पिछले पेज पे हमने बेंजीन के दो स्ट्रक्चर बनाए थे, एक ये बनाया था, एक ये बनाया था। तो बीच में ऐसे एक डबल हेडेड एरो बना दिया, एक ऐसा एरो जिसके दोनों तरफ हेड है, दोनों तरफ सिर है। तो इस तरह के एरो से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब यहां पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इस तरह से हम एरो बना देते हैं, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं हैं। यहां पे इसका इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर इस डबल हेडेड एरो का मीनिंग इक्विलिब्रियम समझने की गलती नहीं करनी है। ये बात मैंने लिख भी दी है कि डबल हेडेड एरो डज नॉट मीन दैट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। कहने का मतलब यह है कि डबल हेडेड एरो का यह मतलब कतई नहीं है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो आपस में रेजोनेंस में हैं। इसके बाद अगला एक पॉइंट है कि फॉर ए कंपाउंड टू शो रेजोनेंस कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड। कहने का मतलब यह है कि किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है या रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसको पता करने के लिए उस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, यानी कि कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब हम ये सीखेंगे कि आखिर हम पता कैसे करेंगे कि कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है या नहीं है। ठीक, जिसमें ऐसी कंडीशन होगी, मतलब जिस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होगा तो हम बोल देंगे कि इस कंपाउंड में रेजोनेंस है। आसान सी भाषा में ऐसे समझ लीजिए। अभी मैं आपको कॉन्जुगेशन बताने जा रहा हूं, कैसे पहचानते हैं। अगर किसी में कॉन्जुगेशन है तो आप बोल देना कि इसमें रेजोनेंस है। ठीक, अगर कॉन्जुगेशन है तो आप बोल देना कि रेजोनेंस है। अब पता कैसे चलेगा कि कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है या नहीं है, तो उसके कुछ तरीके हैं आसान से। देखिए जल्दी से, मैंने लिखा है कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है। इसी बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड में रेजोनेंस है। ठीक, जो हेडिंग लिखा है कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, इसी का मीनिंग ये भी समझना कि कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड में रेजोनेंस है। तो इसके लिए बच्चों कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, कुछ आवश्यक कंडीशंस होती हैं। और वो नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, जरा ध्यान से देखिए। या तो बाद में, पहले एक सिंपल सी बात इतना समझो, रेजोनेंस के लिए सी डबल बॉन्ड सी ये तो होना जरूरी ही है, मस्ट कंडीशन है, होना ही होना चाहिए। अब केवल सी डबल बॉन्ड सी से काम नहीं चलेगा। सी डबल बॉन्ड सी के साथ में कोई ग्रुप लगा हो, मैंने जो जी लिखा है इसका मतलब है ग्रुप, वो ग्रुप OH हो, NH2 हो या कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, कोई ग्रुप लगा हुआ हो, और वो ग्रुप जरूरी नहीं कि ग्रुप ही हो, कोई कार्बन की चेन भी हो सकती है। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड सी के साथ में जो लगा हुआ है उसको हमने जी मान लिया।
इसके ऊपर, इस G के ऊपर या तो प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, या इसके साथ में पाई इलेक्ट्रॉन हो, या फिर इस G के ऊपर लोन पेयर हो, या इस G के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन हो। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, तो क्या क्या कंडीशंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और इसको कॉपी में नोट कर लेना, अच्छे से इसको याद कर लेना। कैसे हम पता करेंगे कि कंपाउंड में कंजुगेशन है, इसका मतलब कैसे हम पता करेंगे कि कंपाउंड में रेजोनेंस है, उसके लिए आपको देखना होगा कि C डबल बॉन्ड C के साथ में जो लगा है, C डबल बॉन्ड C के साथ में जो लगा है वो पहले तो सिंगल बॉन्ड से लगा हो। मैंने देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड बनाया, तो C डबल बॉन्ड C के साथ में सिंगल बॉन्ड से जो लगा है उसके ऊपर या तो प्लस चार्ज हो, या इसके ऊपर माइनस चार्ज हो, या इस पे पाई इलेक्ट्रॉन हो इसके पास, या फिर इसके पास लोन पेयर हो, या फिर इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है इसका मतलब कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, मतलब कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है। और अगर कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है इसका मतलब यह हुआ कि उस कंपाउंड में रेजोनेंस है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसी को मैंने और थोड़ा सिंपल तरीके से इस तरह से लिख दिया, जैसे ये C डबल बॉन्ड C, अब इसके साथ जो G लगा है या तो इस G पे प्लस चार्ज हो, देखिए, या फिर C डबल बॉन्ड C के साथ में जो ग्रुप लगा है या कार्बन की चेन लगी है, ग्रुप हो या कार्बन की चेन हो, उस पे माइनस चार्ज हो, या फिर C डबल बॉन्ड C के साथ में जो ग्रुप लगा है G, उसके साथ में मैंने बोला पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई, तो जब पाई बॉन्ड है तभी पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो या तो इस G के तुरंत बाद डबल बॉन्ड लगा हो, ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो अगर इस तरह की कंडीशन बने जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहे हों, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से अगर बन रहा हो तो हम बोलेंगे कि यहां पर कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस है। तो या तो देखिए प्लस चार्ज हो या माइनस हो, या इसके पास में डबल बॉन्ड लगा हो, या फिर देखिए लोन पेयर हो, ये दो इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं ये लोन पेयर है, या फिर इसके पास में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर इतनी कंडीशंस हैं इसका मतलब वहां पर कॉन्जुगेशन है, और इसी का मतलब है कि वहां पर रेजोनेंस है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे इसके एग्जांपल्स आपको बता सकूं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन दिया इस तरह से कि फाइंड आउट कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट और नॉट। आपको यह पता करना है कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें पता करना है कि किस कंपाउंड में रेजोनेंस है या किस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं है, किस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है या कॉन्जुगेशन नहीं है। इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि इनमें से किस कंपाउंड में रेजोनेंस है या रेजोनेंस नहीं है। ठीक, जरा देखिए, पहला एग्जाम्पल ये है, और पहले एग्जाम्पल में जरा चेक करो, कार्बन कार्बन की एक चेन है और इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि अगर इस तरह की कंडीशन बनेगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर इस तरह की कंडीशन है तो यहां पर कॉन्जुगेशन है यानी कि रेजोनेंस है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस के लिए एक कंडीशन होती है। तो जो पहला वाला है इसमें बच्चों आप बताओगे कि कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन है मतलब इसमें रेजोनेंस होगा। जरा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में भी देखिए, दूसरे एग्जांपल में कार्बन कहां कहां पे होगा,
एक कार्बन यहां पे होगा, एक कार्बन यहां पे होगा, एक कार्बन यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। जरा इस कंपाउंड में चेक करो क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर इस तरह की कंडीशन बने, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट का मतलब पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। अगर पूरे कंपाउंड में इस तरह का सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। कहने का मतलब इसमें भी रेजोनेंस होगा, यानी कि इसमें भी कॉन्जुगेशन है, मींस इसमें भी रेजोनेंस होगा। जरा तीसरा वाले एग्जांपल को ध्यान से देखिए। तीसरे वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ओ, यहां पर कंडीशन गड़बड़ा गई। देखो भैया, कंडीशन गड़बड़ा गई। मैंने बोला ऑल्टरनेट होने चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लेकिन इस एग्जांपल में देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और अब डबल बॉन्ड यहां पर होना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। तो यहां ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, अर्थात यहां कॉन्जुगेशन नहीं है, अर्थात इसमें रेजोनेंस नहीं है। क्लियर? तो इसमें कॉन्जुगेशन है मतलब रेजोनेंस ये शो करेगा, इसमें भी कॉन्जुगेशन है मतलब ये भी रेजोनेंस शो करेगा। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस शो नहीं करेगा। क्यों नहीं है कॉन्जुगेशन? क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए था, जबकि इसमें है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ये कंडीशन गड़बड़ हो गई, यहां कॉन्जुगेशन नहीं है। अगला एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल है ये, आपको पता करना है कि ये रेजोनेंस शो करेगा या नहीं, या आप बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेशन शो करेगा या नहीं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सी डबल बॉन्ड सी वाली ये कंडीशन आ गई, ठीक। अब इस सी डबल बॉन्ड सी वाली कंडीशन, ये सी डबल बॉन्ड सी वाली कंडीशन है, इसके साथ में जो लगा है इसको अगर हम जी मान लें तो ध्यान से देखो इसके ऊपर कैसा चार्ज दिया है, प्लस। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर ये देखिए, मैंने बोला था अगर सी डबल बॉन्ड सी, अब ये सी डबल बॉन्ड सी तो इन पे हाइड्रोजन तो लगे ही होंगे, ठीक है, वो तो कॉमन सेंस की बात है कि हाइड्रोजन लगे होंगे। तो सी डबल बॉन्ड सी के साथ जो लगा है उसको अगर हम जी मान लें और उसके ऊपर अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो कॉन्जुगेशन होता है, अर्थात रेजोनेंस होता है। तो अभी जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें सी डबल बॉन्ड सी के साथ में जो लगा था इसको हमने जी मान लिया और इस पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब इस एग्जाम्पल में कॉन्जुगेशन है, मतलब यहां पे रेजोनेंस है। जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कंडीशन बनी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, साथ ही साथ ध्यान से देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक। अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ में यहां पे प्लस चार्ज है। जरा देखते हैं कि इसकी वजह से कंजुगेशन कहीं ऐसा तो नहीं कैंसिल हो रहा हो। कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये तो कंडीशन है ही है। और यहां पे क्या हुआ, अगर हम इसको सी डबल बॉन्ड सी मान लें तो ये देखो जो लगा है, इसको अगर हम जी मान लें तो जी के ऊपर अगर प्लस है, कॉन्जुगेशन होता है, रेजोनेंस होता है। तो इस एग्जाम्पल में भी कॉन्जुगेशन है, कहने का मतलब यहां पर भी रेजोनेंस होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये वाला, इसमें जरा पता करते हैं कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। देखिए
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की कंडीशन आ रही है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। ठीक, अब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ साथ यहां पे देखो एक कंडीशन और बन रही है। अगर हम इतने को ये सी डबल बॉन्ड सी मान लें, एक सी यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, और इस सी डबल बॉन्ड सी के साथ में जो लगा है इसको अगर हम जी मान लें तो देखिए जी के ऊपर प्लस है। तो अगर सी डबल बॉन्ड सी के साथ में जो लगा है जिसको हम जी मान लेते हैं, इस जी के ऊपर अगर प्लस है तो यहां पर भी कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन है मतलब यहां पर भी रेजोनेंस होगा। जरा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये वाला एग्जांपल देखिए। इसमें बच्चों ध्यान से देखना, पहले तो यहीं पे देखो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो वो पूरे कंपाउंड में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर इसके साथ में सिंगल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। फिर से देख लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर से सिंगल बॉन्ड आ गया, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। जरा अगला एग्जांपल देखो, जरा इस वाले एग्जांपल पे ध्यान दो बच्चों। हमें पता करना है कि यहां पे कॉन्जुगेशन है या नहीं। ये देखिए सी डबल बॉन्ड सी वाली कंडीशन है, और इसके साथ में ये जो लगा है इसको अगर हमने जी मान लिया तो देखिए इसके ऊपर माइनस चार्ज लगाया गया है। और अगर सी डबल बॉन्ड सी के साथ में जो लगा है उसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो यहां पर कॉन्जुगेशन है, और कॉन्जुगेशन है इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए जरा। इसमें देखिए आपको पता करना कॉन्जुगेशन है या नहीं है, मतलब रेजोनेंस है या नहीं है। ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ठीक, अब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ साथ जरा चेक करो, जो माइनस चार्ज है इसकी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर हम एक कार्बन ये और एक कार्बन ये इतने को सी डबल बॉन्ड सी मान लें तो जो इसके साथ लगा है इसको अगर हम जी मान लें, और जी के ऊपर अगर माइनस चार्ज है, देखिए सी डबल बॉन्ड सी के साथ में जो लगा है जिसको हमने जी मान लिया, इस पे माइनस चार्ज है, तो यहां पर कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन है मतलब यहां पर रेजोनेंस है। अगला एग्जांपल देखिए, इसमें आपको पता करना है कि कॉन्जुगेशन है या नहीं है। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पूरे कंपाउंड में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट है। ठीक, अब जरा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अलावा देखिए यहां पे इस कार्बन पे माइनस चार्ज है, तो ध्यान से देखना, अगर हम इस कार्बन और इस कार्बन को इतने को सी डबल बॉन्ड सी मान लें तो इसके साथ में जो लगा है इसको अगर हम जी मान लें तो देखिए जी के ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है, और अगर सी डबल बॉन्ड सी के साथ में जो लगा है उसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो यहां पर कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन है मतलब यहां पर भी रेजोनेंस होगा। मुझे लगता है कि आपको अब अच्छे से चीजें समझ में आने लगी होंगी। बच्चों जरा इस वाले एग्जाम्पल को देखो, पता करना है कि यहां पे कॉन्जुगेशन है या नहीं है। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ओ गड़बड़ हो गई।
मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की कंडीशन बन रही है तो पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे होना चाहिए। यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। तो इस वाले कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं है, मींस कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक, जरा बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल जैसे था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसके साथ OH लगा हुआ है। हमें पता करना है कि यहां पे रेजोनेंस है या रेजोनेंस नहीं है। ध्यान से देखिए बच्चों, इतने को हमने ये C डबल बॉन्ड C मान लिया और C डबल बॉन्ड C के साथ में जो लगा हुआ है इसको हमने G मान लिया। चेक करो, एक कंडीशन मैंने ये भी तो बताई थी कि अगर C डबल बॉन्ड C, इस पे ध्यान दो, C डबल बॉन्ड C के साथ में जो लगा है जिसको हमने G मान लिया, इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर चाहे एक पेयर हो चाहे दो पेयर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस लोन पेयर होने चाहिए। कम से कम एक लोन पेयर अगर है तो कंडीशन पूरी हो जाएगी। अगर एक से ज्यादा लोन पेयर हैं तब भी कंडीशन है। ठीक, तो C डबल बॉन्ड C के साथ में जो लगा है, अगर उसके पास कम से कम एक या एक से ज्यादा लोन पेयर है तो ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन होती है, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन होती है। तो अब जो हमारा एग्जाम्पल था उस पे ध्यान देना है। आप ये ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड C के साथ में जो लगा है जिसको हम G मान लेते हैं, अगर उस पे लोन पेयर है तो ये भी कॉन्जुगेशन की कंडीशन होती है। जरा देखो बच्चों, हमारे पास ये एग्जांपल था, इसमें देखिए C डबल बॉन्ड C के साथ में जो लगा था OH, इसको हमने G मान लिया। और आप सबको इतना अच्छे से पता होगा कि जो O होता है ऑक्सीजन, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। इतना तो पता होगा, नहीं पता था तो अब तो पता चल गया होगा, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। तो O के पास में दो लोन पेयर होते हैं, एक पेयर मैंने ऊपर बना दिया, एक पेयर मैंने नीचे बना दिया। अब जरा कंडीशन देखिए, अगर C डबल बॉन्ड C के साथ में जो लगा है यानी कि जो G है उसके पास में अगर लोन पेयर है तो ये कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। कहने का मतलब रेजोनेंस है। तो यहां पर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, तो यहां पे कॉन्जुगेशन है मतलब रेजोनेंस है। इसमें देखिए, अब जब कई डबल बॉन्ड लगे हों तो फिर ये देख लेना कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे हो। इस वाले एग्जांपल में देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड है कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसी तरह की कंडीशन होनी चाहिए। यहां पर उस तरह की कंडीशन है। देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बहुत बढ़िया। अब जरा ये भी देख लो कि जो किनारे पे ग्रुप लगा हुआ है NH2, यहां पे क्या कंडीशन बन रही है। देखना बच्चों, एक कार्बन देखो यहां पे होगा, एक कार्बन यहां पे होगा। अगर हम इतने को मान लें C डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड C, तो इसके साथ में जो लगा है इसको हम क्या मान लें, G। अगर हम इसको G मान लें तो जरा देखिए, जो N है बच्चों, जो N होता है इसके पास वन लोन पेयर होता है। O के पास होते हैं दो, N के पास होता है एक। तो जो N है
इसके पास में बच्चों एक लोन पेयर होगा, तो ये मैंने बना दिया यहां पे लोन पेयर। ध्यान से देखिए, अगर C डबल बॉन्ड C के साथ में जो लगा है, अर्थात जो G लगा है, उस G पे अगर लोन पेयर है, तो ये भी कंजुगेशन की कंडीशन है। कंजुगेशन की कंडीशन है मतलब यहां पर भी रेजोनेंस होगा। तो इस एग्जाम्पल में भी रेजोनेंस होगा। जरा इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। इसको देखिए, अगर हम मान लीजिए यहां से देखें, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कंडीशन गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मैंने कहा एक से ज्यादा बार अगर डबल बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड के तुरंत बाद हो सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के तुरंत बाद हो डबल बॉन्ड। यहां पे देखो क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर यहां पे सिंगल बॉन्ड आ गया, मतलब ये भी सिंगल बॉन्ड फिर ये भी सिंगल बॉन्ड। यहां पर कंजुगेशन नहीं है, मतलब यहां रेजोनेंस नहीं है। समझ में आई बात? जरा एक दो एग्जांपल और देख लो जल्दी से। अगला एग्जांपल देखिए। अब हमें इसमें पता करना है कि यहां पे कॉन्जुगेशन है या नहीं है, मतलब यहां पे रेजोनेंस है या नहीं है। तो अगर हम इतने को ये C डबल बॉन्ड C मान लें, तो जो इसके साथ में लगा है इसको क्या मान लिया हमने, G, और अगर G के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन बोला था, तो ये भी कंजुगेशन की कंडीशन है। मतलब यहां भी कंजुगेशन है, मतलब इस कंपाउंड में भी रेजोनेंस होगा। ये कंडीशन भी बच्चों मैंने बताई थी आपको। देखिए ये कंडीशन देखिए, मैंने बोला था अगर C डबल बॉन्ड C के साथ में जो लगा है, जिसको हम G मान लेते हैं, इसके पास अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही हम बोल देते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। मैंने लिखा भी था कि अगर इस G पर प्लस चार्ज है या G पर माइनस चार्ज है या G के साथ में पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब G के साथ में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, या G के ऊपर लोन पेयर है, या G के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंजुगेशन की कंडीशन होती है, रेजोनेंस होता है। तो C डबल बॉन्ड C के साथ में G पर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंजुगेशन की कंडीशन है, रेजोनेंस होगा। देखिए, तो C डबल बॉन्ड C के साथ में जो लगा था उसको हमने G मान लिया और इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंजुगेशन की कंडीशन है, रेजोनेंस होगा। जरा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड है, और अगर एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बहुत बढ़िया। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। अब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो है ही है, साथ में जो लगा जरा उसको भी एक बार चेक कर लो। देखो बच्चों, एक कार्बन यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, तो इतने को अगर हम C डबल बॉन्ड C माने, तो इसके साथ जो लगा है इसको हमने G मान लिया, और G के ऊपर देखो एक बोला गया है, बना के ऐसे दिया गया कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, तो ये भी कंजुगेशन की कंडीशन होती है, और कंजुगेशन की कंडीशन होती है मतलब यहां पर भी रेजोनेंस होगा। ठीक, जरा लास्ट एग्जांपल देखिए। यहां पे देखो ध्यान से, तो यहां पे भी कंजुगेशन है यानी कि रेजोनेंस होगा।
इसमें देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ओ गड़बड़ हो गई। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां तक तो सही था, लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, जबकि सिंगल बॉन्ड के बाद तो डबल बॉन्ड होना चाहिए था। कंडीशन गड़बड़ हो गई है, यहां कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है मतलब यहां पे रेजोनेंस नहीं है। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, मैं जल्दी से सारे पेज आपको दिखाई दे रहा हूं। आपको इनमें से जो भी स्क्रीनशॉट लेना है वो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसकी फोटो ले लीजिए फटाफट। इसके बाद कुछ पॉइंट्स इस पेज पे थे, इसकी फोटो लीजिए। फिर मैंने बताया था कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, कहने का मतलब कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर ये कंडीशंस प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर कॉन्जुगेशन है, मींस रेजोनेंस है। इसकी जल्दी से फोटो लीजिए। और फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ये 3 क्वेश्चंस थे। ऊपर के 2 में कॉन्जुगेशन है, नीचे वाले में नहीं है। फिर ये क्वेश्चंस थे, इसकी फोटो लीजिए आप। उसके बाद ये क्वेश्चंस थे, जल्दी से इसकी फोटो लीजिए। फिर हम लोगों ने ये क्वेश्चंस करे थे, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए मोबाइल से। और फिर मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं। तो बच्चों अभी इस वीडियो में आप इतना सीख गए हैं कि कॉन्जुगेशन कब होता है, कहने का मतलब रेजोनेंस कब होता है और कब नहीं होता है। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियो आपको दूंगा उस वीडियो में मैं आपको अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाऊंगा। अभी पहचानना सिखाया है कि कहां पर रेजोनेंस है, कहां पर रेजोनेंस नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। तो ये नोट्स आप कॉपी पे बना लें, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जहां पे ना समझ में आया हो वीडियो को 2-4 बार आगे पीछे करके देख लेना, आराम से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों आज इतना ही, जल्दी से मिलते हैं दूसरे वीडियो में जिसमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।